चलो चलो, बहुत लेट हो गया मुझे, मेरे घर पे पूजा है बाबा। एक बार महेश से बात कर लेती हूँ। एक्सक्यूज मी मंजित। मंजित, यस सर। कल का जो आर्टिकल था तुम उसे करेक्ट करके जाना। सर मेरे घर पे 7 बजे पूजा है, मैं लेट हो जाऊंगी। सर कल का आर्टिकल है ना, मैं आज रात को ही करेक्ट करके आपको मेल कर देती हूँ, है कि नहीं? ओके। थैंक यू सर। माँ की लगाई आग में घी बेटा ही डाल रहा है। डोंट फील बैड है मंजीत, आज तुझे सजा मैं नहीं खुद मेरा बेटा देगा, तेरा प्यारा पति। कहाँ? कितनी खुश थी मैं आज कि आज तीनों नई बहू रानी आप पूजा करेंगी, पर इस घर में कोई भी शुभ काम बिना आप शगुन के होता है क्या कभी? देखो तीसरी अभी तक नहीं आई, जबकि आपने उसे बता भी दिया था कि आज की पूजा कितनी महत्वपूर्ण है। अगर पता होने के बावजूद भी मंजीत नहीं आती तो फिर उसका तो एक ही मतलब निकलता है ना कि वो हमारे रीति रिवाज अपनाना ही नहीं चाहती। गुजराती ना होने के बावजूद भी हमने इतने प्यार से उसे अपना लिया, फिर भी मंजीत ने ऐसा। डोंट फील बैड, पर अब देखते हैं कब आती है वो। देखा, पूजा के मुहूर्त से 5 मिनट पहले ही पहुंच गई, है कि नहीं?
पूजा खत्म हो गई? तो क्या तुम्हारा इंतजार करना चाहिए था? नहीं मतलब इतने जल्दी? जल्दी? 7 बज चुके हैं, तुम कह रही हो जल्दी? मंजीत, 1 घंटे से 5 से 6 बजे तक सबने तुम्हारा इंतजार किया है। पर 5 बजे क्यों? पूजा तो 7 बजे है ना? अपनी गलती इस तरह झूठ बोलकर छुपाने की कोशिश मत करो। तुम्हें अच्छी तरह पता था कि मुहूर्त 5 और 6 के बीच था। और मम्मी ने तुम्हें फोन भी किया था। हाँ, उन्होंने फोन किया था, लेकिन मुझसे बात नहीं हुई थी। उन्होंने तो रिसेप्शनिस्ट को। मीटिंग में बिजी थी तो क्या करती? कितनी बार मोबाइल ट्राई किया पर लग ही नहीं रहा था। आखिर हार कर मैंने रिसेप्शन पर मैसेज छोड़ दिया कि 5 बजे आ जाए, मुहूर्त 5 बजे का है। पर उसने तो मुझे बोला कि पूजा 7 बजे है। अब इस बहस का कोई फायदा नहीं। घर के बुजुर्गों का जो अनादर होना था वो तो हो ही चुका। मैंने हमेशा कहा है कि इस घर में ऐसे मौकों पर हर एक सदस्य का होना जरूरी है। लेकिन जी काका, मैं सच कह रही हूँ, मुझे 7 बजे बोला गया था। मंजीत बेटा, बड़ों से बहस करके इस बात को बढ़ाने से तो अच्छा है तुम अपनी गलती मान लो। लेकिन दादी जी। मंजीत, तुम अंदर आओ। महेश, आप बताओ मुझे असलियत क्या है? तुम टाइम पर क्यों नहीं आई? मैं बोल रही हूँ ना महेश। क्या? क्या तुम्हें घर के रीति रिवाज अपनाने में प्रॉब्लम है? क्या तुम्हें ये सब बातें आउटडेटेड और बकवास लगती हैं? मंजीत, तुम अपनी गलती मानने के बजाय सबसे बहस करके क्या साबित करना चाहती हो? और वो भी जी काका के सामने। क्या तुम्हें जरा सा भी एहसास है कि तुमसे कितनी बड़ी गलती हुई है? एक तो तुम पूजा में नहीं आई और उसके बावजूद। प्लीज, तुम तो मुझे समझने की कोशिश करो। इतने सारे गलत इल्जाम लगाने से पहले एक बार सोचो, मैं क्यों करूंगी ऐसा? महेश, तुम जानते हो, जिस दिन से मैं इस घर में आई, मैं इस घर के रीति रिवाज को समझने की कोशिश कर रही हूँ, और तो फिर तुम टाइम से क्यों नहीं आई? क्योंकि मुझे 5 बजे का नहीं 7 बजे का वक्त दिया गया था। किसने वक्त दिया था तुम्हें? मम्मी ने? मम्मी ने तुम्हें जानबूझ के झूठ बोला ताकि तुम पूजा में लेट आओ? नहीं महेश। तो फिर क्या? तुम जानती हो तो मम्मी पे इल्जाम लगा रही हो। उन्होंने तुम्हें जॉब कंटिन्यू करने के लिए कहा था ना, फिर वो ऐसा क्यों करेंगी? हो सकता है कोई गलतफहमी हो गई हो। वेरी गुड। गलतफहमी? तुम्हें अपनी गलती ना माननी हो तो गलतफहमी का सहारा लो। मंजीत, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम कहते हो कि तुम घर वालों का दिल जीतना चाहती हो, लेकिन सच बताऊं, तुम उनका दिल हार जाओगी। शायद इसकी बहू ने इतना बड़ा कांड किया, पर इसे देखो, जरा भी दुख या शर्म नहीं। बेशर्म कहीं की।
अरे बड़ा मजा आया ना 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 नाचा आ। वाह, मान गए तुमको कोकी, मान गए। हाँ हाँ भाभी, आप कमाल हैं। थैंक्स। भाभी, आप और मेरी तारीफ। डोंट फील बैड, पर बात कुछ हजम नहीं हुई। तो हजम कर लो ना कोकी, तुमने काम ही काबिले तारीफ किया है भाई। मंजीत को नौकरी पर जाने के लिए हाँ करके अपना हाथ भी ऊपर रख लिया और इस तरह से उसे बुरी तरह से फंसाकर उसका सर भी झुका दिया। बेचारी मंजीत। पता नहीं क्या चबड़ चबड़ कर रही है तीनों बंदरिया। मैंने कहाँ फंसाया उसे? भाई जो किया उसने खुद नहीं किया है। कहाँ? अच्छा, ओहो, ऐसा हुआ, खुद ही फंस गई वो बेचारी। इसने कहाँ कुछ किया है भाई। और मैं ये सोच रही थी कि आज तो कोकिला ने जम के पलटी खिलाई है अपनी बहू को, पर अब समझ में आया कि ये जीत तो इसे भीख में मिली है अपनी बहू से। कोकी भीख लेती नहीं है, भीख देती है। और ये जीत भी मैंने खुद हासिल की है। देख लिया ना मेरे साथ टकराने वाले का क्या अंजाम होता है। फिर चाहे वो मेरी बहू हो या कोई और। डोंट फील बैड। हाँ, गई, फिर कोई पटाखा फोड़ कर गई। मंजीत तो बच्ची है कोकिला, इसलिए हार गई तुमसे। लेकिन मुझे कमजोर समझने की गलती मत करना, वरना जाओगी तुम भी। 12 के भाव में। देख रहे हो ना गोपू के बापू ऊपर से। तुमने कहा इन तीनों को एक करके ही अपनी आखिरी सांस लेना, पर ये तीनों इस जन्म में कभी एक नहीं हो सकते। और इतना लंबा तो मुझे नहीं जीना है। मुझे माफ कर दे बाबा, मुझे माफ कर दे। उद्योगपति प्रताप दवे की करोड़ों की जागीर की बागडोर अब उनके दामाद वरुण त्रिवेदी के हाथ। 20 दिनों के अंदर वरुण त्रिवेदी को मिल जाएगी दवे इंडस्ट्रीज की बागडोर। ये प्रताप जी ने क्या कर दिया? सब कुछ वरुण को दे दिया संभालने के लिए। सत्यानाश कर डाला। हाँ बोल। क्या यार समीर, तू कब से हमें गोली दिए जा रहा है? अब क्या हो गया? पैसे पैसे मेरे भाई, पैसे, पेपर्स वाले पैसे। कब देगा तू?
अभी देता हूँ करके तूने इतना टाइम निकाल दिया। अरे दे दूंगा ना यार, कौन सा अहमदाबाद छोड़ के भाग रहा हूँ मैं? बेटे भागना तुझे नहीं, भागना हमें पड़ेगा। देख सारे स्टूडेंट्स पीछे पड़े हुए हैं। अभी तू पक्का बोल कब देगा पैसे? 2-3 दिन में। अबे 2-3 दिन नहीं मेरी जान, 2-3 घंटे बोल। देख भाई, एक साथ नहीं हुए तो किस्तों में दे दूंगा, समझा? ओके बाय। क्या यार, सॉलिड बुरे दिन चालू है। जो आता है बैंड बजा के चला जाता है। अरे कहां से दूं इन लोगों को पैसे? जानकी को भी प्रॉमिस कर चुका हूं, अब कौन देगा मुझे पैसे? समीर, तू देगी माँ? क्या क्या चाहिए मुझसे नालायक? गुस्सा? अब तू भी मेरा बैंड बजाएगी? बैंड बजाओ तुम। जाके किसी बैंड बजाने वाले के यहाँ नौकरी कर लो और फिर जिंदगी भर बजाते रहना बैंड। माँ, तू मेरे साथ ऐसा करेगी माँ? हाँ? क्योंकि तुम्हारे ससुर ने अपना सब कुछ अपने बड़े जमाई के नाम जो लिख दिया, एक बार भी उन्हें तुम्हारा ख्याल नहीं आया? सोचा माँ, देने भी वाले थे, पर मेरी खुददारी बीच में आ गई। खुददारी? वो तुम्हारे पास कहाँ से आ गई? ये नहीं है माँ मेरे पास खुददारी, लेकिन जानकी को तो ऐसा, मतलब जानकी पे इम्प्रेशन जमाने के लिए पूरी कहानी समझानी पड़ेगी। इसका मतलब घर आती हुई लक्ष्मी जानकी की वजह से लौट गई? अरे गर्दन क्या हिला रहा बेवकूफ? किसके बेटे हो तुम? पापा की। फिर तो गए तुम बेटा 12 के भाव में। मेरे बेटे हो तुम, और मैं तुम्हें इस तरह हार नहीं मानने दूंगी। देखो बेटा, अभी भी 20 दिन है तुम्हारे पास, और 20 दिन बहुत होते हैं। कुछ करो, कुछ सोचो। मुझे तुम्हारी काबिलियत पर पूरा भरोसा है बेटा, तुम मेरे बेटे हो। कुछ करो, कुछ तो सोचो। करूंगा माँ, बहुत कुछ करूंगा। अरे मैंने कोई कम पापड़ नहीं बेले इस लॉटरी के लिए। तू सिर्फ देखती जा माँ, अब मैं क्या क्या करता हूँ। और हाँ, ये जानकी को इतनी आजादी मत दो तुम। उसकी लगाम जरा कस के रखो। तुम जैसा चाहो वो वैसा बोले, ऐसा कुछ करो, उसे अपने कंट्रोल में रखो। माँ, तू मेरा कितना ख्याल रखती है ना माँ। तू मेरी हिम्मत है, तू मेरी ताकत है माँ। मैं तुम्हारी माँ भी हूँ। बोलो कितने पैसे चाहिए मुझसे? 15,000 रुपए। माँ, वो शादी के लिए किसी से उधार लिए थे, लौटाने हैं। और एक बार मैं प्रताप जी की दौलत संभाल लूं, उनका बिजनेस संभाल लूं, फिर क्या? फिर तू करोड़ों में खेलेगी माँ, करोड़ों में। आज सिर्फ 15,000, प्लीज प्लीज माँ। ठीक है, आके ले ले। माँ तू देवी है, माँ तू देवी है, तू देवी है माँ, तू देवी है, तू ग्रेट है माँ। पर एक बात याद रखना तुम, अगली बार अखबार में मुझे तुम्हारा नाम चाहिए। ऑफ कोर्स आएगा ही, जैसा तू चाहेगी वैसा ही होगा, और क्या। और इस जानकी को उल्टी पट्टी तो अब मैं पढ़ाऊंगी। बहुत गले लगा लिया मैंने तुझे माँ बनकर, अब देख सास बनकर मैं कैसे तुझे अपनी उंगलियों पर नचाती हूँ। गुड़ जैसी मीठी बनी रही मैं अब तक तेरे साथ, पर हुआ क्या? तूने तो मेरे बेटे का ही नुकसान करवा दिया। मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं होगा। आज के बाद तू देखेगी मेरा बदला हुआ रूप। एक माँ नहीं, एक सास।